Hello everyone, today we are learning about the characteristics and activities of I. At the other hand, harmony in I. कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लक्षण कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जहां पर आई वर्क करता है. एट द अदर हैंड हार्मनी इन द आई. सो आइए स्टार्ट करते हैं. और जो स्टूडेंट्स नए चैनल पर हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. Understanding the characteristics and the activity of I and the harmony in the I. The I, or the sense of individuality and agency, has several key characteristics and activities that contribute to overall harmony. Some of these characteristics and activities includes, there are some points. So the first point says self-awareness. मीन्स जागृति. जब इंसान को सब चीज़ों के होने का एहसास हो, वो इमोशनली मेंटली हर एक की सिचुएशन में स्टेबल हो ना. द आई इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ अवेयरनेस, विच मीन्स दैट individuals are aware of their thoughts, feelings and experiences. This self-awareness allow individual to understand their own motivations, belief and the values and to make informed decision about their lives. कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी चेतन अवस्था जिस समय पर इंसान खुद को सेल्फ मोटिवेटेड समझता है, अपने लाइफ को कैसे गो थ्रू करना है, वो सभी एक्शन प्लान्स को क्रिएट करता है, वैल्यूज को फॉलो करता है. एट द अदर हैंड डिसीजन क्रिएटर, कि उसे पता है किस जगह पर क्या डिसीजन लेना है अपने जीवन के लिए. ये सभी चीज़ें बहुत बेटर करना जान जाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज decision making. The I is also characterized by the ability to make decision. This ability allow individuals to take control of their lives and to make choice that align with their goals, values and aspirations. कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आए तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो एक चॉइस का एक पहलू, कि वो किसी कार्य को करने के लिए राजी है भी या नहीं. अगर मतलब यस और नो, वो एक चॉइस होती है. क्या मैं ये काम करूं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, और नहीं करूं तो क्या नुकसान होगा. तो एक चॉइस वहाँ पर होती है. डिसीजन क्रिएटर वहाँ पर डिसीजन मेकर बन जाता है. एक ह्यूमन माइंड जानने लगता है, समझने लगता है कि अगर मैं किसी कार्य को करता हूँ तो क्या मैं उस कार्य के द्वारा अपने निश्चित एक लाइक गोल जिसे हम बोलते हैं, क्या वो अपने टारगेटेड गोल पर पहुंच पाता है. अगर नहीं करेगा तो उसका क्या यहाँ पर नुकसान होगा. ये सभी चीजें यहाँ पर आती हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशन. द आई एक्सपीरियंसेस इमोशंस विच कैन रेंज from positive emotion like happiness and joy to negative emotion like sadness and anger. Emotions play a critical role in our lives as they help us to understand our own experiences and the respond to the world. जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इमोशंस की, तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इमोशंस को कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव इमोशन विच सेज लाइक हैप्पीनेस एंड जॉय, एंड द नेगेटिव इमोशंस सैडनेस एंड एंगर. कि ये सभी इमोशंस को किस तरीके से लाइक मैनेज किया जा सकता है, वो यहाँ पर बताया गया है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज क्रिएटिविटी. द आई इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रिएटिविटी विच रेफर to the ability to imagine and create new things. जहाँ पर एक मानव मस्तिष्क इतने लाइक एक विल पावर जो उसके अंदर आ जाती है कि वो इमेजिनेशन के थ्रू कुछ नया करना सीख जाता है, कुछ नई थॉट ऑफ प्लान्स को क्रिएट करना सीख जाता है. क्रिएटिविटी अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड टू एक्सप्रेस द वर्ल्ड इन न्यू एंड यूनिक वे. जहाँ पर हम कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ नया क्रिएशन वहाँ पर कर देते हैं. एट द अदर हैंड देयर आर सम की पॉइंट्स ऑफ क्रिएटिविटी. लाइक हम क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट कैसे कर लेते हैं. व्हेन अ ह्यूमन माइंड हैव द इंस्पिरेशन, विजन, आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्म्स, माइंड, इमेजिनेशन, innovation, motivation and knowledge, these all key points when a human mind go through with all the points, so their mind should be very creative at that moment. At the other hand, our next point says
Our next one says relationships. The I is also characterized by the ability to form relationships with the others. Relationships play a critical role in our lives as they provide us the support, connections and a sense of community. कि जब हम रिलेशनशिप की बात करें तो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप क्रिएशन कहाँ से होता है कि हमारी फैमिली से. जहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ तो वहाँ पर उसके फर्स्ट रिलेशन क्रिएट होते हैं उसके माता पिता, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो भी उस घर परिवार में रहने वाला है, वहाँ से रिलेशंस क्रिएट होना शुरू होता है. एट द अदर एंड बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके वहाँ पर एजुकेशनल रिलेशन क्रिएट होते हैं, वहाँ पर टीचर्स मिलते हैं, कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, कुछ इस तरह के रिलेशन बिल्डअप होते हैं. एट द अदर एंड जब बच्चा जॉब पर जाता है तो वहाँ पर हमारे ऑफिशियल रिलेशनशिप कुछ ऐसे क्रिएट होते हैं. एट द अदर एंड सोसाइटी से कनेक्ट होने पर कुछ सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं. So all the community, all the criteria when a human being can bond, at the other hand go through with their lives at step by step through the education, their jobs, their familiar, at their marital status. So all the stages when a human being gets some relationships in their own. In order for the I to function in the harmonious way, it's important to individuals to engage in activities that promote well-being and balance. जहाँ पर इंसान इन सभी एक्शन प्लान के थ्रू, इन सभी के थ्रू अपने वेलबींग को बेटर करता है, साथ ही साथ वर्क लाइफ को भी बैलेंस करता है. Some of these activities includes, यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर आई पता चलता है कि हाँ ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, आई के द्वारा हो रहा है. So the first point is, the first activity of I is mindfulness. मीन्स चेतन अवस्था, जहाँ पर मानव मस्तिष्क बिल्कुल चेतन अवस्था में है, सोचने समझने की अवस्था में है, इमोशंस से परे हटकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्रिएटर है. सो नाउ माइंडफुलनेस. Mindfulness practices such as meditation and yoga can help individuals to cultivate self-awareness and to connect with their emotions and thoughts. कि जब भी हम माइंडफुलनेस की बात करें कि ऐसे इंसान रह कैसे सकता है, एक माइंडफुलनेस की अवस्था कैसी होगी कि जब वो सेल्फ अवेयर्ड होगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता हो, कनेक्ट हो अपने रूट से. नाउ द सेकंड पॉइंट इज फिजिकल exercise. Physical exercise can help individual to reduce stress and to promote physical and psychological well-being. जहाँ पर हमारा स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज आप जितना भी करेंगे, आपकी बॉडी, आपका हेल्थ, सब चीज़ें मेंटेन होना शुरू हो जाता है, आपका मेंटल टेम्पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिव परस्यूट. Engaging in creative pursuit such as painting, writing, music can help individuals to express themselves and to experience the world in the new and unique way. जब हम क्रिएटिविटी की बात करें तो हमें वहाँ पर कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ नई एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को कलेक्ट किया गया है, पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, ये सब चीज़ें क्या है, इनके थ्रू कुछ न्यू यूनिक्स बच्चे हमारे करना शुरू कर देते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप्स. Building and maintaining healthy relationships with others can provide individuals with their support, connections and the sense of community. जब भी हमारे रिलेशनशिप क्रिएट होना शुरू होते हैं, नए रिश्ते बनना शुरू होते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है, किसी भी इंडिविजुअल को वहाँ पर सपोर्ट, कनेक्शंस, कुछ नए सेंसेस का होना वहाँ पर मिलता है. In conclusion, the I is a complex aspect of human individuality that is characterized by self-awareness, decision-making, emotion, creativity and relationships. To maintain harmony in the I is important for individual to engage in activities that promoting well-being and balance, such as mindfulness practices,
physical exercise, creative pursuit and healthy relationship, all the things can मेक्स अ मैन परफेक्ट। जहां पर हम बात करते हैं आई की, तो ये सभी रोल प्ले कौन करता है? आई। जहां पर हमने कुछ एक्टिविटीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ द बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य, करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स मीन्स, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल्स। तो ये सभी चीज़ों के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।